झारखंड की सियासत को अपने पक्ष में कैसे साधा जाए, इसको लेकर दिल्ली से रांची तक दांव खेले जा रहे हैं। झारखंड चुनाव के आखिरी राउंड की लड़ाई नामकरण तक पहुंच गई है। सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी दोनों ही पार्टियां भगवान बिरसा मुंडा के सहारे सियासी दांव खेलने में लगी हुई हैं, मगर ये दांव कितना कारगर साबित होगा ये 23 नवंबर को पता चल ही जाएगा। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली के सराय कालेखा बस अड्डा चौक का नाम बदल करके भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा, तो रांची में सियासी खलबली मच गई। इसके बाद हेमंत सोरेन ने भी भगवान बिरसा मुंडा को लेकर के एक बड़ा ऐलान कर दिया। हेमंत सोरेन ने रविवार को कहा कि झारखंड में सर्वोच्च पुरस्कार का नाम अब भगवान बिरसा मुंडा भगवान सीधो कान्हू रखा जाएगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार बनी तो पहली कैबिनेट में राज्य के सर्वोच्च सम्मान का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर होगा। सीएम सोरेन ने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि झारखंड के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम भगवान बिरसा मुंडा भगवान सीधो कान्हू पुरस्कार होगा। अबुआ सरकार की पहली कैबिनेट का ये पहला फैसला होगा। अबुआ मतलब अभी जो आने वाली सरकार है। झारखंड के वीर शहीद अमर रहें। जय झारखंड, जय भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया। भगवान बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नाम बदलने का ऐलान किया। इसके अलावा इस चौक के पास ही बिरसा मुंडा की भव्य प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। झारखंड बीजेपी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा को यह सम्मान मिलने में 77 साल क्यों लग गए, क्योंकि आदिवासियों का वोट लेना शाही परिवार नोट लेकर अपनी तिजोरियां भरने में मस्त रहा। दिल्ली के सराय कालेखा चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक करने पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भड़क गए। उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। सोरेन ने कहा कि हमारे आराध्य का अपमान नहीं तो और क्या है, हमारे भगवान को सम्मान देने के लिए उन्हें कुछ नहीं मिला। सोरेन ने कहा कि सेंट्रल विस्टा का नाम भी तो हमारे भगवान पर रखा जा सकता था, लेकिन नहीं, हम इस फैसले को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग करते हैं। हमारे भगवान को उचित सम्मान दें। भगवान बिरसा मुंडा ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वो झारखंड के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता थे। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। महज 25 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। इस छोटे से जीवन काल में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिला करके रख दी थी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आदिवासियों को एकजुट किया और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का फैसला किया। हालांकि इसके अलावा हेमंत सोरेन अपने सधे हुए अंदाज में एजेंसियों के गलत यूज को लेकर के भी बीजेपी पर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए केंद्रीय एजेंसियों जैसे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। मुख्यमंत्री ने जनता को आश्वस्त किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को एक बार फिर से मौका मिला तो अधूरे कामों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पिछली सरकार को जनता ने कोरोना महामारी के कारण कई महत्वपूर्ण योजनाओं और विकास कार्यों को पूरे 5 साल का समय नहीं मिल सका और इसी के नाते से अब उन्हें जोर दे करके काम किया जाएगा, यानी कि महागठबंधन को फिर से जनादेश मिलने पर अधूरे कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा। भाजपा पर तीखा हमला करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि ये पार्टी डर और धमकी की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने विकास कार्यों की जगह भय का माहौल बनाया और अब केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने जनता से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू के लिए वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने अपने कार्यकाल में झारखंड के विकास के लिए कई योजनाएं भी शुरू की। अब जनता के सहयोग से उन कार्यों को पूरा किया जाएगा। गिरिडीह की जनता के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री ने स्थानीय मुद्दों को भी बहुत प्राथमिकता के साथ उठाया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए उनकी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के मुद्दों पर प्राथमिकता देने का वादा किया। लेकिन ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव के मौके पर ही झारखंड में जब चुनाव चला था उसी दौरान सराय काले खां में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगा करके उस चौक का नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा है। इसका सियासी लाभ झारखंड में मिलता है या नहीं मिलता? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।